हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल ऑल इज़ वेल इन बोर्ड एग्ज़ाम्स में। और मैं आपका दोस्त अमित सर, आपका मेंटर, आपका गाइड, आज आपको ले जाऊंगा मैथ्स के एक ऐसे सफ़र में जिसके बाद आपको खुद भी लगने लगेगा कि नहीं, मैथ्स बहुत कठिन नहीं है। मैथ्स में नंबर लाना सरल है, आसान है, और थोड़ी सी मेहनत अगर करी जाए तो हम क्या नहीं कर सकते, सब कुछ कर सकते हैं। मैथ्स में 40 में 40 भी ला सकते हैं। तो आइए कुछ आसान टिप्स, कुछ सिंपल सिंपल टेक्निक्स देखते हैं, समझते हैं कि इनकी मदद से कैसे मैथ्स में हम ज़्यादा से ज़्यादा नंबर लाएं और वो करके दिखाएं जो कि किसी आपने कभी सपने में भी नहीं सोचा हो। मैथ्स में फुल अपॉन फुल मार्क्स। जी हाँ मित्रों, तो इसको जानने के लिए, इसको देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल ऑल इज़ वेल एट बोर्ड एग्ज़ाम्स को, जिसमें मैं हर वीडियो में या हर 2-3 वीडियो में कोशिश करता हूँ एक नया सब्जेक्ट आपके सामने खोल के रखूँ, और कुछ ट्रिक्स बताऊँ, कुछ टेक्निक्स बताऊँ जिनसे अच्छे से अच्छे नंबर लाना और सरल हो जाए। मित्रों, मैं कभी ये नहीं कहता कि आप अपनी टेक्स्ट बुक्स ना पढ़िए, कोर्स की किताबें मत सुनिए, क्लास के टीचर जो बता रहे हैं उनको मत सुनिए, बिल्कुल सुनिए, सबको सुनिए, सब कुछ पढ़िए। मगर ये छोटी छोटी सी आसान टेक्निक्स को अपनाएंगे तो आपके मार्क्स और बढ़ जाएंगे। जी हाँ, लेकिन केवल इन टेक्निक्स को नहीं अपनाना है, क्योंकि काउंसिल है, बोर्ड है, ये उलटफेर करता ही रहता है। कभी ना कभी कुछ ना कुछ पेपर्स में कुछ चेंज ला सकता है, पैटर्न में भी चेंज आ सकता है। आप अपनी तैयारी पक्की रखिए, मुकम्मल रखिए, तो आपके अच्छे से अच्छे नंबर ज़रूर आएंगे। और मेरी आसान ट्रिक्स को ध्यान रखिए। जी हाँ मित्रों, सबसे पहली टेक्निक याद रखिएगा, न्यू क्वेश्चन इन अ न्यू पेज बहुत ज़रूरी है। क्योंकि जितना खिचड़ी में आप लोग आंसर दोगे ना, उतनी ही दिक्कत होती है एग्जामिनर को कॉपी चेक करने में, और उतनी ही तकलीफ होती है उसको मार्क्स देने में। तो कोशिश करिए नया सवाल, मैथ्स का नया न्यूमेरिकल एक नए पेज में लिखने का। और उसके अलावा मैंने आपको बताया कि आपको जो चीज़ें दी हुई हैं गिवन हेडिंग में लिखिए, जो रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट है डायग्राम ज़रूर बनाइए। ये छोटी छोटी चीज़ें। आइए अब हम बात करते हैं, कल मैंने आपको बात करी थी कि 6-7 ब्लॉक्स में जो आपका पेपर डिवाइड है, इसमें दो जो सबसे सरल चैप्टर्स है, प्रोबेबिलिटी प्रोबेबिलिटी। अगर आपको सीखनी है तो कुछ समय के लिए अपने पास ताश की एक गड्डी रख लीजिए। आप कहेंगे क्या मैं बोल रहा हूँ, ताश की गड्डी बोर्ड में आपको जानना ज़रूरी है कि ताश में कितने पत्ते होते हैं, कितने लाल होते हैं, कितने काले होते हैं, 4 तरीके के होते हैं, क्लब्स, स्पेड्स, डायमंड्स एंड हार्ट्स। हर उसमें कितने होते हैं और कौन कौन से कार्ड्स होते हैं, एस क्या होता है, किंग, जैक, क्वीन, कितने नंबर वाले कार्ड होते हैं, कितने फ़ोटो वाले कार्ड्स होते हैं। एक डाइस रख लीजिए, पासा, 1 2 3 4 5 6, और कुछ छोटी छोटी रेड, ब्लू, ब्लैक कलर की बॉल्स रख लीजिए। और जो क्वेश्चन है आपकी टेक्स्ट बुक का, इनको प्रैक्टिकली करके देखिए, आपको ज़्यादा मजा आएगा, ज़्यादा आसानी से चीज़ समझ में भी आएगी। तो सिंपल सी टेक्निक है। अब हम आते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पे। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री ये जितना छोटा दिखता है उतना छोटा चैप्टर है नहीं। इसमें आपको दो ऐसे फॉर्मूले हैं, जी हाँ मित्रों, दो ऐसे फॉर्मूले हैं जो आपकी कोर्स में 9th में थे, मगर इस साल आपके पेपर में वो आपको किसी ना किसी क्वेश्चन में यूज जरूर करना होगा। सबसे पहला आता है जिसमें पाइथागोरस थ्योरम, और दूसरा आता है डिस्टेंस फॉर्मूला। वो याद करिए, दो बिंदुओं के बीच में डिस्टेंस निकालने का, डी स्क्वायर टू स्क्वायर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, पूरे के ऊपर स्क्वायर रूट। और ये आप कहाँ यूज़ करेंगे, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में, रिफ्लेक्शन के सवालों में, जहाँ पे रिफ्लेक्शन ऑन द एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस। जी हाँ मित्रों, जब भी रिफ्लेक्शन ऑन द एक्स एक्सिस होगा तो वाई की वैल्यू चेंज होगी, वाई एक्सिस होगा तो एक्स वाली वैल्यू चेंज होगी, ओरिजिन पे होगा तो दोनों वैल्यूज चेंज हो जाएंगी। सिंपल सी ट्रिक है, जिस पर रिफ्लेक्शन दूसरी वैल्यू चेंज, साइन चेंज। ठीक है, दूसरी वैल्यू का साइन चेंज हो जाएगा। बहुत सिंपल सी टेक्निक है रिफ्लेक्शन, बहुत ही सरल चैप्टर है, आता ज़रूर है। लास्ट में आपको सारे पॉइंट्स को जोड़ करके एक डायग्राम फिगर बनाना होगा। उसका हो सकता है एरिया निकालने को आ जाए, वॉल्यूम निकालने, कुछ भी निकालने को आपको आ सकता है, डिस्टेंस निकालने को आता है, तो वो आप लोग सब जानते हैं कैसे निकालना है। तो
कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में बहुत आसानी से लाइन की बात करते हैं, उसमें आपको स्लोप निकालने को आएगा। उसमें दो फॉर्मूले हैं जो आपको मेनली याद रखने, एक y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, एम स्लोप होता है, सी उसमें y इंटरसेप्ट होता है। इस पर क्वेश्चन आए ना आए, मगर जो लॉन्ग फॉर्म है y माइनस वाई वन इजक्वल टू वाई टू माइनस वाई वन अपॉन एक्स टू माइनस एक्स वन, न्यूमरेटर ब्रैकेट x माइनस एक्स वन, इस फॉर्मूले पर क्वेश्चन जरूर आता है, जरूर जरूर आता है। तो इन फॉर्मूलों का एप्लीकेशन देख लीजिए, समझ लीजिए कैसे करना है, क्या करना है इसमें, और अच्छा नंबर लाइए। ये फुल अपॉन फुल मिलता है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में। इसके अलावा स्टैटिस्टिक्स के बारे में मैंने आपको कल बताया था। जो आपका हिस्टोग्राम आएगा, हिस्टोग्राम से मोड निकालना ज़रूर सीख लीजिएगा, और ओजाइव से मीडियन निकालना। मीडियन और क्वार्टाइल्स जो होते हैं, फर्स्ट क्वार्टाइल थर्ड क्वार्टाइल कैसे ड्रॉ करते हैं, कहाँ पे n/2 फार्मूला लगेगा, कहाँ पे n+1/2 फार्मूला लगेगा, ये चीज़ें समझिएगा। छोटी सी चीज़ है, कंटिन्यूअस डिस्क्रीट फंक्शन को कैसे कंटिन्यूअस सीरीज में चेंज करते हैं, 0.5 प्लस 0.5 माइनस दोनों इंटरवल में करके, वो ज़रूर ध्यान रखिएगा। मिसिंग फ्रीक्वेंसी का क्वेश्चन देख लीजिएगा, क्वेश्चंस में वो आ सकता है और सरल होता है। ट्रिग्नोमेट्री अगर आपको सीखनी है बहुत अच्छी तरीके से, तो आप चाहे पंडित बद्री प्रसाद हरिहर बोले वाला फॉर्मूला यूज़ कर लीजिए साइन कॉस टैन के लिए, या सम पीपल्स हैव करली ब्राउन हेयर्स थ्रू प्रॉपर ब्रशिंग देख लीजिए। किसी भी तरीके से याद करिए, मगर साइन कॉस का टेंस के साथ क्या रिलेशनशिप है, हाइट्स एंड डिस्टेंसेस के लिए बहुत अहम होता है। इसके अलावा आइडेंटिटीज़, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। आपको जो सवाल आएंगे वो इस पे नहीं आएंगे, आपको सवाल इन आइडेंटिटीज़ को अप्लाई कर, जैसे साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, इस पे सवाल नहीं आने वाला। सवाल कहाँ पे आएगा, साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा को उधर ले जाइए, इस पर सवाल आएगा। कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 1 इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा, इस पे सवाल आएगा। तो आइडेंटिटीज़ को कैसे अप्लाई करना है वो बहुत अच्छे से सीखिएगा, तो ट्रिग्नोमेट्री में आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी। दूसरी चीज़, ट्रिग्नोमेट्री में जो क्वेश्चन शो करने वाले आते हैं वो अपने आप ही बता देते हैं आपको उसमें क्या करना है। सपोज लेफ्ट साइड में न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों चीज़ है, राइट इज इक्वल टू के बाद राइट साइड में आपको केवल न्यूमरेटर दिख रहा है, डिनोमिनेटर गायब है। तो सीधा सीधा एक काम करना है, आपको लेफ्ट साइड का डिनोमिनेटर रेशनलाइज कर देना है। रेशनलाइज करना मित्रों, आप मुझे पता है आप सबको आता है। जो नीचे डिनोमिनेटर में दो चीज़ें हैं, उसमें बीच का साइन अगर माइनस है तो प्लस करके ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दीजिए, और प्लस है तो माइनस करके ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दीजिए, और फिर उस स्क्वायर हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लग जाता है, ठीक है। और उसके बाद वो कोई ना कोई आइडेंटिटी शो करने लगेगा। तो ये एक सिंपल सी टेक्निक थी। एलएचएस और आरएचएस को देख करके तब मेथोडोलॉजी अडॉप्ट करिएगा, कहाँ स्क्वायर करना है, कहाँ क्यूब करना है, वो नज़र आ जाएगा। इसी तरीके से मेंसुरेशन में डायग्राम बनाना, मेंसुरेशन हाइट्स एंड डिस्टेंसेस में डायग्राम बनाना कभी मत भूलिएगा, वरना क्वेश्चन में करने में हालत ख़राब हो जाएगी, मैं आपको सच्ची बात बता रहा हूँ। और जब भी डायग्राम बनाइएगा स्केल से पेंसिल से साफ साफ बनाइए, वो खिचड़ी वाला पेन से रफ डायग्राम नहीं खींचिएगा, वो बहुत गलत आदत है और उससे नंबर जाते हैं। तो ये कुछ सरल सरल सी टेक्निक्स, सिंपल सी टेक्निक्स। दूसरी चीज़, हाइट्स एंड डिस्टेंसेस क्वेश्चन में या मेंसुरेशन में कुछ यूनिट, कई बार क्या होता है कुछ चीज़ें मीटर में दे देते हैं, कुछ चीज़ सेंटीमीटर में दे देते हैं। तो आप सेंटीमीटर को मीटर में मत कन्वर्ट करिए, मीटर को सेंटीमीटर में करिए, क्योंकि डेसिमल कैलकुलेशंस अच्छी बता रहे हैं हिंदुस्तान में बहुत कम लोगों को आता है। एक नॉर्मल स्टूडेंट खुद को समझ के करिएगा तो पेपर करने में बहुत मज़ा आएगा। जहां आपने अपने आप को एल्बर्ट आइंस्टीन समझ लिया, सारा खेल हो जाएगा। तो एक स्टूडेंट समझिए, कम से कम प्रेशर लीजिए, कम से कम कैलकुलेशन एरर की तरफ बढ़िए, सिंपल टेक्निक्स लगाइएगा। और सर्कल्स में मित्रों डायग्राम बनाना
अपने साथ एक कंपास रखिएगा टू मेक द डायग्राम, कीप अ कंपास, कीप सम पेंसिल्स विद यू, और उसमें आपको डायमीटर पता होना चाहिए। और हमेशा याद रखिएगा क्वेश्चन में कभी कभार क्या होता है, आपसे डायमीटर पूछ लेते हैं। हम लोग क्या करते हैं कैलकुलेशन में, चूंकि आर की वैल्यू निकलती है, करके छोड़ देते हैं और ट्वाइस ऑफ आर इक्वल टू डी करना ही भूल जाते हैं। तो ये गलती मत करिएगा। दूसरी चीज़, सर्किल के क्वेश्चन में जो आपको डायग्राम का फिगर आता है, उसमें जो एंगल फॉर्म बाय द सेम बेस बिटवीन द सेम पैरेलल वाला जहाँ पे लगती है, तो कई बार देखने में हमको एंगल एक बराबर नहीं लगते। तो ये नज़रों का धोखा है। अगर बेस सेम है तो दोनों एंगल बराबर होंगे, इक्वल होंगे। आप उनके मोटाई लंबाई चौड़ाई पे मत जाइए, सिंपल सिंपल लॉजिक फार्मूला यूज़ कीजिए, सिंपल नियम यूज़ कीजिए और फुल अपॉन फुल नंबर लेकर आइए। तो मित्रों, ऑल द बेस्ट स्टूडेंट्स, ऑल द बेस्ट, डू वेल इन मैथमेटिक्स। और प्लीज़ आपको जो भी सुझाव हो उनके लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। आपने जो भी भेजें आगे भी भेजते रहिए ताकि मैं और बेहतर और अच्छे वीडियो बना सकूं। मेरी कोशिश रहेगी कुछ न्यूमेरिकल्स, आज जैसे मैंने कल के वीडियो जो बनाया था उस पर कुछ लोगों ने मुझको सजेशन भेजा कि और कुछ डिटेल्स में बताइए, तो आज मैंने आपको बताने की कोशिश करी, सिंपल सिंपल सी चीज टेक्निक्स। इसी तरीके से मुझे मेरा मार्गदर्शन करते रहिए, मुझे अपनी सलाह और सुझाव भेजते रहिए। ठीक है, सो धन्यवाद, थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।